कॉर्पोरेट राउंड में हमारी दूसरी मैनेजमेंट हमारे साथ हैं एक्मे सोलर। काफ़ी अच्छे नंबर्स आए थे। कंपनी एक लीडिंग इंटीग्रेटेड रेन्यूएबल एनर्जी स्पेस में है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जहाँ ये सोलर, विंड स्टोरेज और इनफैक्ट हाइब्रिड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। हमारे साथ कंपनी के सीईओ निखिल ढींगरा जी बने हुए हैं। निखिल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। जिस दिन आपके नंबर्स आए थे स्टॉक ने अच्छा खासा रिएक्शन भी दिया था और बहुत दिनों से हम देख रहे हैं क्योंकि कंपनी इज डूइंग वेल और स्टॉक में अच्छी मूव है भी। एक बार नंबर्स पढ़ देते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। रेवेन्यू में लगभग 64% जंप था ऑन अ वाई बेसिस और एबिटा में भी 68%। पैट में 100% का जंप था और मार्जिन 90% जो कि हम एक उस बैंड में सस्टेनेबल भी देख रहे हैं। पहले तो बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि इतने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हमने जो इस क्वार्टर में देखी है, रेवेन्यू ग्रोथ हो, एबिटा ग्रोथ हो, ये और इतना शार्प इंक्रीज प्रॉफिट में भी, इन सब के पीछे बड़े ग्रोथ लिवर्स क्या थे? क्या ड्राइव, किस चीज़ ने ड्राइव किया इतनी अच्छी शानदार ग्रोथ को? हमारा जो रेवेन्यू बढ़ा है लास्ट 2-3 क्वार्टर से आप देखेंगे कि रेवेन्यू बढ़ रहा है बिकॉज हमने कैपेसिटी लगाई है। हमारा बेसिकली बिजनेस लॉन्ग टर्म बेसिस पे पावर सेल करने का है सारी रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज को, जो सेकी, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एसजीवीएन। ये हमारी कैपेसिटी 1300 से बढ़ के लास्ट ईयर हमारी कैपेसिटी 1300 मेगावाट के करीब थी। इस साल हमारी कैपेसिटी मेगावाट है। तो हमारे बिजनेस में जो कैपेसिटी ऑपरेशनल होने के बाद आपका रेवेन्यू एकदम बढ़ जाता है बिकॉज वो रेवेन्यू आपका 25 साल तक के लॉन्ग टर्म पीपीएस में टाइड अप है। इसीलिए आप देखेंगे हमारा जो 550 के करीब रेवेन्यू आया है वो लास्ट ईयर के अराउंड 350 के करीब 370 के करीब के रेवेन्यू से उस प्रोपोर्शन में बढ़ गया है क्योंकि हमारी कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने इस क्वार्टर में जनरेट किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो मोर देन 100% है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। आपका जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता है आपकी फिक्स कॉस्ट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती है बिकॉज आपके पास सेम टीम है। हम लोग खुद ही ईपीसी करते हैं अपने प्लांट्स का, तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम है। ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है, ओएनएम रिलेटेड कॉस्ट बढ़ जाता है, बट जो फिक्स कॉस्ट हैं वो थोड़े सेम रहते हैं। तो एबिटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हुआ है थोड़ा सा। और ऑफ कोर्स जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट कैपेसिटी इंक्रीज की वजह से, और सारा जो आपका फिक्स कॉस्ट में आपका सेविंग हुआ है उसकी वजह से आपका और इंटरेस्ट रेट भी हमारा काफी इम्प्रूव हुआ है लास्ट ईयर से इस साल तक। अभी वेटेड एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट हमारा 8.75 के करीब चल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है थोड़ा और कम हो जाएगा बिकॉज बेस रेट रिडक्शन हुआ है। बिकॉज हमारे बिजनेस में हर प्रोजेक्ट में 75% डेट रहता है, 25% इक्विटी रहता है, जो कि धीरे धीरे, और 20 साल का डेट रहता है। तो इसलिए आपका केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस है, तो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन इज अ बिग फैक्टर जो कि पैट इंप्रूव करने में मदद करता है। ओके, इन दैट केस आपने हालांकि बहुत हद तक उस सवाल का जवाब दिया क्योंकि वी वुड बी वेरी कीन टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हो, किस तरह से आपने ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी ये कैसे कंट्रीब्यूट करा है। आपका पैट भले या बढ़ के 90% रहा है, पहले भी 88% ही था, तो ये इस मैट्रिक्स में, इस रेंज में इतनी कंफर्टेबली कैसे कंपनी काम कर पा रही है और क्या ये सस्टेनेबल भी है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये रिन्यूएबल एनर्जी जो पावर जनरेशन का बिज़नेस है, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि आप सारा का सारा एक्सपेंस सेटिंग अप ऑफ प्लांट में करते हैं, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है। बट ऑपरेशनल एक्सपेंस इसलिए नहीं है बिकॉज़ हमारा कोई कोयले खरीदने का कोई खर्चा नहीं है और कोई सामान खरीदने का खर्चा नहीं है। तो ओएनएम कॉस्ट इज़ बिटवीन 5% टू 4% डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द प्लांट। तो जो बाकी 5% है आपकी कॉर्पोरेट कॉस्ट है। बिकॉज बाकी जो आपका खर्चा हुआ है वो सारा आपका अंडर कंस्ट्रक्शन के दौरान कैपिटलाइज हो जाता है। तो आपका इंडस्ट्री में भी आईपीपी सेक्टर में कंपेयर करेंगे एनटीपीसी को, अडानी को, टाटा पावर को, उन सब का पूरी इंडस्ट्री में ही 85 से 90% का बैंड है एबिटा का। कोई कंपनी 85 पे ऑपरेट कर रही है, कोई 90 के करीब ऑपरेट कर रही है। सो सिंपली बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रिन्यूएबल पावर, इसमें एबिटा मार्जिन ज्यादा रहता है। ऑफ कोर्स जैसे आपका कुछ पैसा इंटरेस्ट कॉस्ट में चला जाता है बिकॉज आपने बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कुछ डिप्रिसिएशन में आप इसको प्रोविजन करते हैं, तो इस हिसाब से आपका एबिटा मार्जिन इसी रेंज में रहता है। एंड दैट इज ट्रू अक्रॉस फॉर ऑल प्लेयर्स। ओके, इन दैट केस एक और इसमें
सॉरी, जस्ट टू ऐड, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात रहती है, आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, जो आपकी अगेन उस एबिटा मार्जिन को डिटरमिन करता है, बिकॉज आपने फिक्स कॉस्ट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, बट आपका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है फॉर द सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपकी एफिशिएंसी दिखाता है। तो हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो इस क्वार्टर में करीब 28.5% के करीब आया है। तो वो हाई एंड पे है इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से। और हमारी कैपेसिटी ज़्यादातर हाई रेडिएशन जोन्स में लगी हुई है, जो कि राजस्थान, गुजरात एंड और बाकी स्टेट्स में है, बट ज़्यादातर राजस्थान में 2000 से ज़्यादा कैपेसिटी हमारी मेगावाट राजस्थान में है, जो कि थोड़ी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। और ऑफ कोर्स जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता जाता है, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती जाती है। इन दैट केस मिस्टर ढींगरा, आई एम वेरी टेम्प्टेड टू आस्क यू कि आप FY26 के लिए हमें गाइडेंस भी शेयर करें रेवेन्यू ग्रोथ की और मार्जिन्स की। सो देखिए, ये बिजनेस थोड़ा प्रेडिक्टेबल बिजनेस है। आपका अगर एसेट ऑपरेशनल हो गया है तो उसका रेवेन्यू बाय एंड लार्ज कांस्टेंट रहता है, एडजस्टेड फॉर सीजनैलिटी, जो आपकी जैसे आपका मॉनसून सीजन में थोड़ा सा रेडिएशन कम रहता है। बट अदर देन दैट, जो हमने इस क्वार्टर में किया है उतना ही आपका क्वार्टरली रेवेन्यू आना चाहिए, बिकॉज आपके एसेट्स का, जैसे मैंने बताया, PPA 25 साल तक है, तो आपका रेट तो कांस्टेंट ही है 25 साल के लिए। आपके बस नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने इस क्वार्टर में लेट से जो जनरेट किए हैं अराउंड 168 करोड़ यूनिट, तो उसके हिसाब से थोड़ा वो कम ज़्यादा हो सकता है। बाकी आपका इंटरेस्ट रेट मूवमेंट है और बाकी कुछ इसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है। हमारा बड़ा अपसाइड रेवेन्यू में आएगा जब हम नई कैपेसिटी ऑपरेशनलाइज करेंगे। इसीलिए हमारे लिए और सबके लिए हमारी कैपेसिटी एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो इम्पॉर्टेंट है टू सी के हम क्या करेंगे। तो इस साल में FY26 में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी अगले की पाइपलाइन है उसका जो बैटरी पोर्शन है और काफ़ी हद तक जो सोलर पोर्शन है, उसका हम एग्जीक्यूशन कंप्लीट करें, उसको ऑपरेशनलाइज करें, जिससे कि हमारा रेवेन्यू जो ये प्रिडिक्टेबल वाला है उससे थोड़ा सा और मात्रा में बढ़े। सो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गाइडेंस तो नहीं दे पाऊंगा आपको, बट ये हमारा प्लान है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ढींगरा आज समय देने के लिए, और नंबर्स के बाद साथ ही हमें थोड़ा बिजनेस मॉडल और आगे के रोड मैप पर भी डायरेक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।